शादी जैसे पवित्र बंधन को बना दिया है धोखाधड़ी का नया धंधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंसानी भरोसे को हिलाकर रख दिया है। शादी का सपना दिखाया है, प्यार के मोहजाल में फंसाया और फिर कर ली लाखों की ठगी। मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर देश भर के मासूम लोगों को शादी का झांसा देकर एक ठग गिरोह ने करीब 50 लाख रुपए की ठगी की। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके पास से 100 से ज्यादा सिम कार्ड, मोबाइल, कंप्यूटर और बैंक अकाउंट की किट जब्त की। सवाल यह है कि कैसे इंटरनेट पर भरोसे के नाम पर भरोसा तोड़ा जा रहा है और कब तक ऐसे साइबर ठग मासूम दिलों और जेबों से खिलवाड़ करते रहेंगे। आपको दिखाते हैं इस हाई प्रोफाइल डिजिटल धोखाधड़ी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक साइबर ठगी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है जिसने देश भर के लोगों को चौंका कर रख दिया। शादी का सपना दिखाकर लोगों से ठगी करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है जिसने अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर डाली थी। ठगों का टारगेट था मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे भोले भाले लोग। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 100 सिम कार्ड, 50 मोबाइल फोन, 10 कंप्यूटर सिस्टम और 60 से अधिक बैंक अकाउंट किट बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई आम ठगी का मामला नहीं था बल्कि पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा रहा ऑनलाइन फ्रॉड ऑपरेशन था। मुख्य आरोपी की पहचान ओडिशा के बलांगीर निवासी गज सिंह सुना के रूप में हुई है जो इस ठगी रैकेट का सरगना है। उसके साथ भीखू सचदेव, साहिल कौशिक और हर्षित शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पहले आगरा में कॉल सेंटर में साथ काम करते थे लेकिन 1 साल पहले रायपुर आकर यह अपराध शुरू किया। आरोपियों ने रायपुर की डगनी और कटोरा तालाब इलाके में 2 फर्जी कंपनियों के ऑफिस खोले, जीवन जोड़ी, रॉयल रिश्ता और ई रिश्ता। इन कंपनियों की बकायदा वेबसाइट भी तैयार की गई जिन पर 10,000 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन का दावा किया गया। इन वेबसाइट के जरिए लोग अपने शादी का रिश्ता ढूंढने आते थे लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। इन ठगों का तरीका बेहद चालाकी भरा था। पहले मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाई जाती जिसमें सुंदर लड़के लड़कियों की तस्वीरें लगाई जाती। फिर इन फर्जी अकाउंट से यूजर्स को शादी के प्रस्ताव भेजे जाते। जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाता तो चैटिंग शुरू होती और कुछ ही दिनों में गहरा भरोसा बना लिया जाता। इसके बाद शुरू होता असली खेल। ठग शादी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी या फिर गिफ्ट भेजने के बहाने पैसे मांगते थे। इतना ही नहीं, कई बार वे पीड़ितों के मोबाइल में एपीके फाइल भेजते थे। जिस तरह का स्पाईवेयर होता था, इसे डाउनलोड करते ही यूजर का मोबाइल हैक हो जाता था और उसकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स, ओटीपी और चैट्स तक की एक्सेस ठगों को मिल जाती थी। पुलिस को इस गिरोह के बारे में तब पता चला जब एचडीएफसी बैंक और साउथ इंडियन बैंक के कई खातों पर संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट मिली। केंद्र सरकार की साइबर सेल की रिपोर्ट के आधार पर डीडी नगर और आजाद चौक थाने में केस दर्ज किए गए। जांच में पता चला कि इन खातों का उपयोग ठगी की रकम को इधर उधर करने में किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस ने बैंक खाता धारकों के बयान लिए, पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। आरोपी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के नाम पर बैंक खाते और सिम कार्ड खुलवाते थे। उन्हें झांसा दिया जाता था कि ज्यादा ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स की दिक्कतें आएंगी, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। भरोसे में आए लोग अपना डॉक्यूमेंट दे देते और उनका खाता ठगी का जरिया बन जाता था। अब पुलिस देश भर में करीब 495 बैंक खातों की जांच कर रही है जिसके जरिए ठगी की रकम को ठिकाने लगाया गया। यह रकम देश के कई राज्यों से वसूली गई है जिससे यह साफ है कि एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह है। इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक पहलू यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों के इमोशंस का शोषण किया गया। मैट्रिमोनियल साइट्स पर भरोसे की नींव होती है लेकिन इन साइट्स पर
प्रोफाइल वेरिफिकेशन की कोई पुख्ता प्रक्रिया नहीं होने के कारण ऐसे फर्जीवाड़े आसानी से हो जाते हैं। पुलिस ने लोगों को चेताया है कि वे किसी भी वेबसाइट पर अपने फोटो, आधार कार्ड, बैंक डिटेल या अन्य पर्सनल इंफॉर्मेशन साझा ना करें। कोई भी अजनबी अगर गिफ्ट भेजने के नाम पर फाइल भेजे तो उसे डाउनलोड करने से बचे। साथ ही किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच ले। फिलहाल चारों आरोपी जेल में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छुपे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद कुछ गुनाहों को होने से रोका जा सकता है। इसलिए हमेशा देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।